टाइप नंबर 1 जो हमने पीछे 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे का के लिए और से के लिए। का जिसके साथ लगता है, से जिसके साथ लगता है, से यानी तुलना के लिए होता है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। टाइप नंबर 1 की हम बात करें तो आप इसमें देखिए, टाइप नंबर 1 जो है इसमें हम आपको बता दें, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ए की आय बी से या तो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। फिर आपसे उन दोनों ए और बी के अलग अलग मान याद करने को क्वेश्चन में बोल सकता है। ये हमारा टाइप नंबर 1 रहेगा। आपको शायद परसेंटेज के अंदर 13 से 14 टाइप है, उसके अंदर परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस है 12, 13 या 14 जो भी टाइप है, उसमें आपके सारे परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको सारी टाइप में आपको करवाऊंगा और आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। यदि आपने इस परसेंटेज को टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो फिर आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस सारे इसी बेस पे क्वेश्चन कर पाओगे और काफ़ी इजी वे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, तो बताओ बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो हमें पता है, हम पहले ही प्रतिशत डायरेक्टली हम याद कर चुके हैं। 20 का मतलब 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 होता है। अब 1/5 होता है तो ए की आय बी से किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी के साथ, तो ये वैल्यू किसकी हो चुकी है, बी की। तो यहाँ पर ये है अधिक ज़्यादा, तो अधिक ज़्यादा तो यानी कि 5। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यदि ए की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 1 अधिक यानी कि 5 + 1 करेंगे तो 6 हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चंस में, क्या पूछ रहा है देखो, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है से, तो कम को जब हम प्रतिशत में करेंगे तो किस से जिसके साथ लगा हुआ है वो नीचे आएगा, यानी कि 1 की वैल्यू नीचे आएगी, यानी कि सबसे पहले तो 6 रख दिया। उसके बाद में से वाले क्वेश्चनों में ऊपर क्या आता है आपको बताते हैं हम, इस पे बाद में आते हैं। पहले हमने आप से वाले क्वेश्चंस जिसके साथ से यानी तुलना करना, यानी कि ऊपर दोनों का अंतर आएगा और यहाँ पर
नीचे जिसके साथ से जुड़ा हुआ है, ऊपर अंतर रहता है, नीचे जिसके साथ से जुड़ा हुआ, माना कि 1 के साथ जुड़ा हुआ है तो ये इंटू 100। तो इस प्रकार हम कमी और अधिकता जो भी दे रखी है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर से जुड़ा हुआ है 1 के साथ, तो ए नीचे आ गया। बी से दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर 1 का, तो ये 1 आ गया इंटू 100। और इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो प्रतिशत में आंसर आएंगे वो 16 से ही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, तो बताओ ए की आय तो बताओ बी की आय ए का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 1 उसमें से वाले थे, यहाँ पे बी है हमारे पास से, बी के साथ लगा हुआ है तो ये नीचे आएगा। तो सबसे पहले हम ए और बी देख लेते हैं। जिसके साथ 20% का मतलब होता है 1/5। तो जिसके साथ से लगा हुआ है वो नीचे, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे 5, बी की वैल्यू 5 हो चुकी है। बी की वैल्यू 5, 20% ज़्यादा है, यानी कि 1 ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर 5 में 1 और जुड़ जाएगा तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ए और बी की मान तो निकाल ही सकते हैं। उसके बाद हम उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की आय ए का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर का लगा हुआ है, पहले वाला क्वेश्चन था वो हमारा से का था। तो से वाला जो क्वेश्चन हमने किया था तो उसके अंदर जब हम कमी या फिर अधिकता का कोई क्वेश्चन से के साथ करते हैं तो ऊपर तो दोनों का अंतर आता है और नीचे जिसके साथ से लगा हुआ आता है वो वैल्यू आ जाती है। जैसे ए के साथ लगा हुआ तो ए आ गया, या फिर बी के साथ लगा हुआ तो बी आ गया, इंटू 100 कर देते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर हमारा का से रिलेटेड क्वेश्चन से जिस का लगा हुआ है। अब का वाले क्वेश्चन में हमें क्या करते हैं, जब भी हम प्रतिशत पूछते हैं तो उसके अंदर जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर का किसके साथ लगा हुआ है, एक के साथ। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 नीचे आ गया। और यहाँ पर जिसके साथ प्रतिशत ज्ञात करनी, यानी बी की आय से तुलना हो रही है हमारी, तो यहाँ पर बी ऊपर आ जाएगा डायरेक्ट, यानी कि 5 आ गया ऊपर। और उसको हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही हम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये
आंसर मिलेगा 83/1/3%, यानी कि 83 सही 1/3। आप खुद से करके देख लेना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 5 मल्टीप्लाई ये तो हो गया 500, 500 में 6 का भाग दोगे तो लगभग ये आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे देखते हैं। ए की आय बी से 14.2/7% है, कम है। बताओ बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगी। दोनों में से वाला क्वेश्चन से सबसे पहले तो हमें पता है, हमने भिन्न याद कर चुके हैं। तो 14/2/7 की जो भिन्न है वो हम डायरेक्टली, हमें पता है 1/, आप इसको करोगे तो ये 1/7 होती है। अब 1/7 होती तो हमें यहाँ ए, ये बी से बी के साथ लगा हुआ है से, तो 7 बी का मान हो गया। उसके अलावा कम है, यानी कि 7 में से 1 कम है। 7 में से 1 कम है तो एक की वैल्यू आ चुकी है 6। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए की बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ज़्यादा का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ज़्यादा का प्रतिशत पूछ रहा है उससे वाला क्वेश्चन से वाला क्वेश्चन से तो ऊपर तो दोनों का अंतर आ जाएगा 1, और नीचे जिसके साथ से लगा हुआ है, ए के साथ से लगा हुआ है, तो ए की वैल्यू 6, ऊपर दोनों का अंतर इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 16 सही 2/3% में आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए की आय बी से 14.2/7% कम है। तो बताओ ये कि ए की आय ए का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ये का है। अब ये का वाला क्वेश्चन आ गया, पहले से वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे, तो ये हमें पता है इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1/7 होती है। अब यहाँ पर कम में तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 7। अब यहाँ पर कम हो रहा है तो यानी ऊपर वाले को कम करना है। 1 कम कर दिया तो ए की वैल्यू 6 हो चुकी है। अब हमसे पूछ रहा है का वाला क्वेश्चन है। का वाला क्वेश्चन है का किसके साथ लगा हुआ है, 1 के साथ, तो नीचे 6 आ जाएगा। और दूसरा वैल्यू बी का मान ऊपर आ जाएगा और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 700/6, और इसको आगे हम हल करते हैं तो ये 116 सही 2/3% आंसर आ जाएगा आपका।
अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए की आय बी की 57.1/7% है, तो बताओ ए की आय बी से वाला क्वेश्चन है कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज करते हैं और हमें कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करना है। तो आप 57/1/7 का हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है, 57/1/7 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 4/7। 4/7 हमारी जो प्रतिशत में थी उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम ए और बी का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ना तो हमें कम दे रखा है, पहले हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे सभी में किसी में कम दे रखा था तो किसी में ज़्यादा दे रखा था। लेकिन यहाँ पर ए और बी के बाद में यहाँ पर ना तो कम का ऑप्शन है ना ही ज़्यादा का, ये ध्यान रखना। तो उस कंडीशंस में हम जो भिन्न दी हुई है, जो भिन्न में दी हुई है उसी को हम ए और बी की वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पर देख ए और बी की जो वैल्यू मानेंगे का किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ। तो नीचे वाली जो वैल्यू है हमारे पास जो 57/1/7 है उसका जो मान आया था हमारे पास वो आया था 4/7। तो यहाँ से नीचे वाला जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू है, तो ये तो हो गया बी का मान। और ए का जो मान है वो हमारे पास 4 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ए की आय बी से वाला क्वेश्चन है, से वाला क्वेश्चन है तो ऊपर अंतर आएगा, तो इन दोनों का अंतर तो ऊपर आएगा यानी 3। नीचे से जिसके साथ से बी के साथ लग रहा है तो 7 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस कंडीशन में जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 42.6/7% आ जाएगी। आप इसको हल कर लेना। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 में आप 300 में 7 का भाग देंगे तो 42.6/7% आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ए की आय बी की 57/1/7% है। अब यहाँ पर भी हमें ना तो कम दिया है ना ज़्यादा, कुछ भी नहीं दिया। तो हमें इनकी एज इट इज़ इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 4/7। तो 4/7 है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू तो लिख सकते हैं। बी के साथ लगा हुआ है का, तो यहाँ पर ये 7 हो गया और ये 4 हो गया। और उसके बाद में आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि बी की आय ए से, यहाँ पे से वाला क्वेश्चन आ गया।
तो से वाला क्वेश्चन हम आसानी से करेंगे। से वाला क्वेश्चंस के लिए हमें दोनों का अंतर यानी कि 3/7, शायद ये रिपीट क्वेश्चन है। तो रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट नहीं है, सॉरी। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि से किसके साथ लगा हुआ है। यहाँ पर से जिसके साथ लगा हुआ ए के साथ, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। इन दोनों का अंतर कितना हमारे पास 3। तो 3 यहाँ रख दिया, 4 यहाँ आ गया। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत में जो मान आएगा वो ज़्यादा का आएगा, यानी कि 300/4 करेगा तो आपको ये 75% आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है हमारा। अब हम नेक्स्ट कोई और एग्जाम्पल करा देते हैं आपको 1-2, ताकि आपके टाइप नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मनोज की आय रमेश से 33/3% ज़्यादा है। मनोज की आय 8,300 रुपये है, तो बताओ रमेश की आय कितनी होगी। तो सबसे पहले हम जो हमारा फंडा है वो सीधा सा ये है कि सबसे पहले प्रतिशत की जो भी वैल्यू दे रखी है उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि इसको 33/1/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/3 होती है। तो 1/3 में यहाँ पर इधर मनोज लिख दे, इधर रमेश लिख दिया। तो रमेश से रमेश के साथ लगा हुआ है, तो ये तो होगी रमेश की वैल्यू। तो यो रमेश 3 है तो ज़्यादा, यानी एक और ज़्यादा, तो मनोज कितना हो गया 4। अब पूछ रहा है हमारे से अपन से, यदि मनोज की आय 8,300 रुपये दे रखी है, तो इसको हम एक्स की फॉर्म में मान लेते दोनों को। तो यदि हम यहाँ पर तुलना करें प्रश्न अनुसार, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 4x = मनोज की आय 8,300। तो इसको हम आगे हल करते हैं। तो x = 8,300/4। तो यहाँ से इसको हल करने के बाद 2075 यानी कि 2075 आ जाएगा x का मान। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि तो बताओ रमेश की आय कितनी है। रमेश की वैल्यू कितनी 3x, तो x की वैल्यू हमारे पास 2075 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो उस कंडीशन में रमेश की जो वैल्यू आएगी वो 3 × 2075 यानी कि 15 का 5 हासिल का 1, 7 21 22 का 2 हासिल का 2 2 6,225 रुपये हमारे पास रमेश की आय आ जाएगी। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको टाइप नंबर 1 से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। शायद मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपके कोई डाउट रह पाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि ए की आय 20 से 44 सही 4/9% कम है, यानी कि
कम है। यदि इनकी आय का अंतर दे रखा है 2400 रुपये, तो बताओ अलग अलग इनकी आय ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारा एक ही फंडा है, इसको हमें चेंज करना है। 44 से 4/9 का जो हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये वैल्यू होती है 4/9। अब हमें डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो बी के साथ से लगा हुआ है, तो नीचे वाली वैल्यू 9 बी का मान हो चुका है, और कम में है तो यानी कि 9 में से 4 गए तो ए की वैल्यू 5 आ चुकी है। इसको हम एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का आय का अंतर 2400 रुपये है, तो यदि इन दोनों का अंतर कर दिया जाए तो वो इस 2400 रुपये के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से हम बात करें तो इन दोनों का अंतर 4x इक्वल टू 2400। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं, तो इस कंडीशन में हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ 2400/4 इक्वल टू 600 रुपये आ जाएगी। अब हम दोनों की अलग अलग वैल्यू आसानी से ज्ञात सकते हैं। 6 को मल्टीप्लाई यदि 5 से करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, और यदि 600 को मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको हम टाइप नंबर 1 के 8 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। शायद मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस टाइप नंबर 1 में कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिए प्रतिशत के टाइप नंबर 2, 3 से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। और यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। थैंक यू।